हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मेरा वॉइस आप लोग को क्लियर है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जुड़ेंगे अभी, क्योंकि मैंने क्या बताऊं मैं अब कम लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड रुक जाना। अभी तक कोई जूम में दो नहीं आया है। जितने लोग मेरी क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं इस टाइम, प्लीज मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है, प्लीज उस पर क्लिक करके आप मेरी क्लास में आ जाइए। ये बहुत अच्छी चीज है। आइए, पहली बार मैं जूम पे ले रहा हूँ क्लास, है ना। तो आ जाइए सब लोग। इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा। वैसे यूट्यूब पे लाइव है तो रिकॉर्डेड तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक आप सभी को देखो, मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, एक लोग आ गए हैं। चलिए, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन शेयर हो चुकी है। पोल के साथ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ भाई सब लोग। फाइन। यूट्यूब पे भी सबको विजिबल है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यूट्यूब के कमेंट्स देख सकता हूँ आप लोगों के। बाकी शबनम आ गई क्लास में, और भी लोग आ जाए। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, एक बार रिमाइंड करा दूं सबको कि भाई अगर आप लोग देखो 11 बज रहे हैं, अब तो कोई मैम की क्लास तो नहीं है। 7 बजे तो आप लोग बोल देते हो ना कि मैम की क्लास है। चलो अब तो कर आ जाओ। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड। फिर हम लोग ने आज 5 पजल्स रखी, बॉक्स बेस्ड है सारी, ठीक है ना। बॉक्स बेस्ड है। चलो, मैं भी ज्वाइन कर जाता हूँ क्लास में, ठीक है। सब लोग अपना ऑडियो को म्यूट कर लेना, ठीक है ना। ओके। तो 5 लोग आ चुके हैं क्लास में। वेलकम गाइस, वेलकम। जूम पे जो लोग आएंगे उनको काफी अच्छा लगेगा एक फील, क्योंकि मैंने पोल भी रखा है ना। ठीक है। चलो, मैं एक बार यूट्यूब पे भी देख लूंगा, क्योंकि दोनों तरफ लाइव है, मैंने दोनों तरफ किया हुआ है, लाइव है। तो ये क्लास जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग प्लीज एक काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ऐसी क्लासेस मैं लाता रहूंगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपसे ये बोलूंगा, @रोहित सर, आपको टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, रोहित सर रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे ही जूम्स के थ्रू आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो पहले तो हम बात कर ले टॉपिक्स की। जो रफ्तार रीजनिंग बैच में मैं करा रहा हूं, ये डन हो गया, डन हो गया, डन डन। डायरेक्शंस को मैंने एक ही दिन दिया था, बट आज भी मैं डायरेक्शन लूंगी, सो तो 2 डेज हो जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी फिर के 2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। सिलॉग्स में देखो, इस टॉपिक में जितना मैं पढ़ाऊं ना, बस उतना ही पढ़ लेना, बस उससे ज्यादा मत जाना। भले मॉक्स में उल्टे सीधे क्वेश्चंस आए, वो करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, बट रियल एग्जाम में तुम 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे। बस ये समझना, तुम्हें एग्जाम के लिए करना है, पीएचडी नहीं करनी सिलॉग्स में, ठीक है। बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं सिलॉग्स में। ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। बाकी ये आपका टॉपिक वाइज में पजल्स करा रहा हूं, जैसे कि आज मैंने जूम के थ्रू पे एक सैंपल, जिसे कहते हैं ना बॉक्स बेस्ड, ये वाला आज हम लोग ये वाले करेंगे क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, तो देखना किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। चलो, बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं एक काम करता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद पोल लगा दूंगा। चलो, कोई जरा बोल के बताया कि सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑडियो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही है। यस सर, क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
ये 5 लोग जो जुड़े हैं जूम पे, प्लीज एंड तक रहना, ज्यादा लंबी नहीं क्लास होगी, एंड तक रहना, फिर फीडबैक भी जरूर देना, ठीक है ना। टाइम अप हो गया है, मैं पोल लगा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, आप स्क्रॉल डाउन करके सारे आंसर्स पे टिक करेंगे, पांचों क्वेश्चंस पे। मैं 1 मिनट तक आपके सामने करूंगा, मतलब 2 मिनट आपको पजल सॉल्व करने में दी थी, बाकी आपको टाइम 1 मिनट में दे रहा हूं। जो लोग जूम पे हैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, ताकि आप क्वेश्चंस पे टिक करें। चलिए करिए। पोल सबको मिला है ना? यस सर। आप लोग के पास एक ऑप्शन होगा, होस्ट कंडक्टेड क्विज और पोल, उस पर क्लिक करोगे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। करो। मैं एंड पोल कर रहा हूं क्योंकि 1 मिनट हो गया। अब सुनो, आंसर करने वाले कितने लोग हैं मैं देख रहा हूं, सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर किया है। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ रिजल्ट आप लोग को, जितने लोग पोल में हैं। सो आप लोग अपना रिजल्ट देख रहे हो सामने कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो? ठीक है। अब देखो, देख सकते हो करेक्ट आंसर सबके पास हो गए होंगे। क्विज में देखो, मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, ये देखिए, दिख रहा होगा सबको। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम में इसको कितना टाइम लगना चाहिए ये देख लेते हैं। स्टॉप शेयरिंग कर देता हूं मैं। चलिए, बाकी के 6 लोग जो लोग हैं उनको मैं समझाने वाला हूं अब क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियलिटी यही है कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपने इसको 3 मिनट से ज्यादा अगर ले लिया तो आपने बहुत कम हो आप अपनी स्पीड में। 2 मिनट में आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पे टिक करना था, दैट्स इट। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा मैं आप लोग को दे रहा हूँ क्वेश्चंस को टिक करने के लिए, ताकि रीड करने में थोड़ा टाइम जाता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 बॉक्सेस की बात कर रहा था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जी आर केप्ट वन अबव अनदर ऑन अ सिंगल स्टैक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे चैट में भी कुछ लोग लिखे हैं, क्या कुछ लिखे हैं, सर जी मैंने अभी ज्वाइन किया है, ये पजल बनाया 1 मिनट में। चलो कोई बात नहीं अवनीत, कोई बात नहीं। चलो, द लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर, एक सेकेंड, द लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1 एंड देन, ठीक है, ओनली 2 boxes are kept between G and C where either in the box, either the box is kept on the lower most shelf। बस 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 बस, रुक जाओ, सुनो, यहीं से ही पकड़ लो। मैंने बहुत रुक रहा है, क्या बात हो गई? ठीक है, जी को मैंने लोअर मोस्ट पे आइदर रखा, मतलब जी या फिर सी लोअर मोस्ट पे होगा, तो जी 1 2 और सी, या फिर सी 1 2 जी। कै बॉक्स थे? 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आगे पढ़ो, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड सी
यहां पे तो हम कह सकते हैं कि सी ये है, तो डी कंफर्म यही जाएगा, जी के जस्ट बगल में यहां पर। लेकिन यहां हम एक बात और करेंगे, तो हमने छटाक से खींची, जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए मैं कर रहा हूं सिर्फ। ए का गैप देख के डी, और ऊपर चला जाएगा एक का गैप देख के डी। ठीक, बोथ बॉक्स डी एंड जी आर केप्ट एडजेसेंट। अगर आपने ये रीड कर लिया, देखिए सुनिएगा, तो डी एन जी एडजेसेंट, तो सिर्फ डी एन जी एडजेसेंट कहां हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं और यहां, तो इसकी कोई जरूरत तो थी ही नहीं बनाने की। फील हो गया होगा कि यस सर, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस केस, इस केस की कोई जरूरत नहीं थी। अब कहता क्या है कि बॉक्स बी इज केप्ट टू बॉक्सेस अबव ए। देखो, जब भी ऐसी लाइन आए कि बॉक्स बी इज केप्ट टू बॉक्सेस अबव, क्या बोला है, टू बॉक्सेस अबव। जब भी आपको एक ऐसे लाइन दिखे, नॉट टू, मैं कहता हूं थ्री, मैं कहता हूं फोर बॉक्सेस, मैं कहता हूं फाइव, तो जितना दिया है, जितना दिया बॉक्स है, उससे एक कम लेके हमको गैप ले लेना है, हमको गैप ले लेना है। तो बहुत आसान सी लैंग्वेज है। अब बोला है बॉक्स बी इज केप्ट टू बॉक्सेस अबव ए, तो अबव ए ही डालना है, बट गैप कितना होगा ए और बी के बीच में, 2 - 1, दैट इज 1 का गैप देके मैंने बी को लिख देना है ऐसे। अब मैं सोचूंगा कि मैंने कहा ए एक का गैप बी, ए एक का गैप बी, आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बॉक्स ए इज केप्ट अबव जी, जी से अबव ही ए आएगा, दैट मींस कि ए यहां आएगा, मैंने बी को यहां लिखा, ए यहां रख के बी यहां लिखें, ए बी, ऑफ कोर्स जी से ऊपर ही आएगा, लेकिन बोला क्या है आगे, द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स ई केप्ट अबव बॉक्स ई इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्स बिलो एफ। भाई साहब, बस ये वाली लाइन को वेरीफाई करा लो। बॉक्स ई इज केप्ट अबव ए, ए से ऊपर ई, अच्छा ई के ऊपर एक बॉक्स, तो एफ के नीचे एक बॉक्स, ये बिल्कुल वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ, हो रहा है वैलिड? यस सर। अब इस वाले केस में अगर हम सोचेंगे कि सर ठीक है, अगर मैंने कहा ए इधर सोच लिया, मैंने बी को यहां सोच लिया, अब एक बात, तो क्या मैं ई और एफ वाली लाइन को सेटिस्फाई करा पा रहा हूं? ऑफ कोर्स ई और एफ के लिए तो यही जगह बची, तो मेंटली आप सोचोगे ना, तो भी आपको समझाया कि हाँ गलत है, ए और बी, अगर आप तब भी करोगे, अगर आप तब भी ये करते, तो ई और एफ के लिए तो यही पोजीशन बची, तब भी मैं इस वाली पोजीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करा पा रहा हूं, दैट मींस कि मेरे पास यही वाला आंसर आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में था। अब आपके सामने पोल मैं फिर से शेयर करूं कि क्या करूं, बताओ? आपको जरूरत नहीं है ना, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा, ये रहा, 2 मिनट फिर से दे रहा हूं अगेन, आज के सारे सवाल 2-2 मिनट के हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलो, ये टाइमर लग गया, 2 मिनट का पोल दे दूंगा, करो। जरा यूट्यूब पे भी देख लूं भाई। चलो ठीक है, यूट्यूब पे कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कम बच्चे रहे रहे बात, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ जूम पे रहना चाहिए। आपको पोल मिलता है यार, सबसे अच्छी बात तो ये कि पोल मिल रहा है, ऐसा इंटरफेस मिल रहा है, मजा आना चाहिए। चलो करो। सर जी। अभी रुक जाओ, टाइमर चल रहा है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको और टाइम चाहिए, टाइमर को खत्म हो जाए एक बार। चलो टाइम अप हो गया है, पोल दे रहा हूँ, पोल तुम लोग की स्क्रीन पे आने वाला है। कर्सर थोड़ा,
पोल आ गया है, करो सारे, मतलब पोल क्या, क्विज आ गई आपके स्क्रीन पे, करो। 1 मिनट 30 सेकंड तक चलाऊंगा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, है ना, लास्ट के 10 सेकंड। सर ये पेड बैच चल रहा है क्या सर? नहीं नहीं, फ्री है भाई, फ्री है, सबके लिए है, ये मेरी तरफ से है तुम लोगों के लिए प्यार। चलो एंड पोल कर रहा हूं मैं। वही मैं सोचा सर अभी पेड बैच कैसे चल रहा है, मैं अचानक डेट तो आया। 5 बजे है ना। चलो पोल मैंने एंड कर दिया है, पोल मैंने एंड कर दिया। अब देखो किसी एक मैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारी चीजें दिख रही हैं, दिख रही कि नहीं दिख रही है, तो मैं दिखा देता हूं अभी। शेयर रिजल्ट कर रहा हूं, आप लोग अपने अपने आंसर मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं किसका गलत है किसका सही है, जज कर लो। मैंने शेयर किया है रिजल्ट, थोड़ी देर तक रहेगा उसके अंदर, मतलब मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी क्लास में हूं, विद दूसरी आईडी से हूं मैं। 9 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मतलब अगर -1 कर दोगे तो केवल 8 लोग जेन्युइन स्टूडेंट। उन 8 में से आप लोगों ने क्या क्या पोल का पार्टिसिपेंट रहा है आप देख सकते हैं, केवल 55% लोगों ने किया है पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, एक बात जरूर बोलूंगा, जितने लोग अभी हैं इस क्लास में, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन इस क्लास के बाद, चाहे वो टेलीग्राम पर या फिर मुझे पर्सनल मैसेज जरूर कर देना इस क्लास का फीडबैक, ताकि आप लोगों का फीडबैक देख के दूसरे बच्चे तो कम से कम आए। बहुत कम लोग देखते हो, इस यही रीजन था कि मेरी मिडनाइट वॉरियर जो मैंने मेंस के लिए पढ़ाया था, मैंने मैक्सिमम क्लासेस प्राइवेट कर दी हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं बन रही है भाई, वो पढ़ी है वो एज इट इज, कोई वैल्यू नहीं बन रही है, ठीक है। चलो मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है ना, मतलब शेयरिंग जो है रिजल्ट की, जिसने गलत किया है देख लेना कहाँ गलती की हो, क्या की हो गलती। चलो स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, बस हो गया, स्टॉप हो गया, चलो ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक एक चीज समझेंगे आराम से। अब वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में था 7 क्वेश्चन, 7 बॉक्स थे, यहाँ हमने दे दिए 8 बॉक्सेस। 8 बॉक्सेस हैं, P Q R S T U V W R kept one above another, the other in a single step but not necessary in the same. The lowermost shelf is number 1 as the topmost shelf is numbered as 8। मैंने कहा बहुत बढ़िया। Only one box is kept between P and W, again we don't know P and W, W and P, sorry W and P like this। अच्छा, बॉक्स S is kept immediately above W, W से immediately above S को लिख देना है, W से immediately above S को लिख देना है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। बॉक्स S is kept immediately above W, W से, फिर पेन रुक गया मेरा, ठीक है, और S को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। बॉक्स R is kept 2 boxes above V, क्या यार इसमें क्या कोई खराबी थी क्या, V और R ऐसे कर देना था बस, मुझे नहीं मालूम अभी, मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों से कौन सा सही है, लेकिन मैं ऐसे ही चल रहा हूं अभी। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन W एंड V। अब V W ऊपर भी जा सकता था नीचे से भी जा सकता था, बट मुझे नहीं मालूम, मैंने तुरंत ऐसे किया और ऐसे एरो बना दिया, तो इससे पता चलेगा कि W एंड V ऊपर नीचे हो सकते हैं। बॉक्स R एंड W आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। बस अभी बात बताओ, अगर V है 1 2 का गैप देखिए, W तो ऊपर जाएगा नहीं, मतलब कि V के नीचे ही आएगा 1 2 करके W। अब एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें कितने बॉक्स चाहिए थे, 8 बॉक्स चाहिए थे, कितने बॉक्स बन चुके हैं मैक्सिमम, जिसमें जिस पैकेट में मैक्सिमम तुमने बॉक्स को सेट कर दिया है वही पैकेट उठाना। लाइक इसमें मैंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैकेट मैंने क्या हो गया फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6,
भाई कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट है? 2 बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो चाहो तो यहीं से ही स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे पढ़ो, बॉक्स यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव क्यू, तो कह रहा है क्यू से इमीडिएटली अबव यू। तुम चाहे साम दाम दंड भेद कितने भी लगा लो, जो ये पेयरिंग में आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ यही इन्हीं दोनों पे आएंगे। दैट मींस कि यू और क्यू। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने तुमसे? एक्सक्यूज मी सर, हेलो। सर ये बॉक्स आर वाली लाइन एक बार समझाएंगे? हाँ अच्छा 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 अच्छा, क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। सर यू और क्यू डब्ल्यू के नीचे भी तो आ सकता है। हाँ 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 हाँ, मैंने इसीलिए मैंने उसको मिटाया है, रुक जाओ। हाँ, अब क्या, पहले पहले ये पहले करते हैं, जिसको समझ में आना है पहले बताओ। हाँ बोलो, क्या किसने पूछा था, पहले पूछो। यस सर, सर बॉक्स आर इज केप्ट टू बॉक्सेस, ये थोड़ा समझाएंगे? अच्छा, जब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, बोला है कि ए इज केप्ट टू बॉक्स अबव बी। इसका मतलब कि ए को हमें अबव डालना है, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, बी से ऊपर ए, पर मुझे ये नहीं मालूम इनके बीच में कितने बॉक्स आएंगे, गैप नहीं मालूम। वो कैसे मालूम चलेगा? इस लाइन से कि 2 बॉक्सेस। अब जब भी 2 बॉक्सेस अबव आए, या फिर 3 बॉक्सेस अबव आए, या फिर 4 बॉक्सेस अबव आए, जितना भी बोला है, जैसे यहां पे 2 बोला है, तो उससे एक कम लेके गैप ले लेंगे। दैट मींस कि ए और बी के बीच में एक का गैप। अगर बोलता 3 बॉक्सेस तो 3 - 1, तो 2 बॉक्सेस बीच में होंगे। अगर बोलता 4 बॉक्सेस अबव बी, तो हमको 3 बॉक्सेस लेने थे। अब ये बात क्लियर हो गई है? यस सर, अच्छा, इसीलिए आर और बी के बीच में हाँ। एक अब ही देखो, अगर मैंने कहा साम दाम दंड भेद लगा के क्यू और यू इधर रखेंगे, तो यार एक बात बताओ, मैंने ये पैकेट क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा था कि ऑब्जर्व करो भाई, डब्ल्यू से ऊपर तो हमें ऐसे ही चाहिए था, डब्ल्यू से ऊपर हमें ऐसे। सर डब्ल्यू से ऊपर एस तो लिख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि मुझे क्यू और यू को एक साथ बैठाने के लिए मुझे दोनों लोग को नीचे डालना पड़ेगा। अब मैं काउंट करूं कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस मेरे पास हो चुके हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1, बोलो। अब मैं करूंगा कि सर यू को यहीं रखो, क्यू को यहां रखो। डब्ल्यू से ऊपर एस चाहिए था, इमीडिएटली अबव, तो एस। अब बोलो, क्या कोई लाइन ऐसी है जो कि चीज तुम्हें समझ में ना आए? अब 2 बॉक्स बच रहे हैं, अब वो मुझे बता दो कौन कौन से वो बॉक्स बच रहे हैं। एस के ऊपर सर पी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एंड पी के बीच में 1 बॉक्स था, तो मतलब कि एस के ऊपर पी आ जाएगा, एक बॉक्स बच रहा है टी। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम तो पूछो। सर जी, नो प्रॉब्लम। कोई बात। अच्छा, ये क्लास जितने लोग YouTube पे देखेंगे या फिर देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @रोहित सर, रोहित सर रीजनिंग। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं? 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, और 11 लोग अभी जूम की क्लास में, मतलब मेरे को माइनस कर दोगे तो केवल 10 लोग क्लास में। इन 10 लोगों का प्लीज मुझे फीडबैक चाहिए आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगेन आई एम गिविंग अ 2 मिनट्स क्विज, इसके लिए भी है। चलो, डन सर। अभी 48 सेकंड्स बाकी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप
कर रहे हो इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही स्पीड आएगी, इसी को कहते हैं, मतलब आप समझ जाओ कि आपके अंदर स्पीड आ चुकी है। डन हो गया सर जी, बहुत बढ़िया। डन हो गया। अभी पोल दूंगा, पोल दूंगा। चलो मैं पोल आ गया होगा तुम लोगों के सामने, पोल आ गया होगा। चलो सबमिट करो। 1 मिनट 30 सेकंड तक दूंगा पोल। आराम से करना, धीरे धीरे, गलती मत कर देना, क्योंकि टिक करने में ही गलती होती है बाबू। सर ये सेकंड नंबर का पोल में जो थर्ड पॉइंट है वो सर दिखा नहीं रहा। 1 सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन पी एंड एक्स लिखा है थर्ड में। दिखा तो रहा है मेरे को स्क्रीन पे। हाँ देखो, ध्यान से देखो ना, फर्स्ट लिखा है बॉक्स एल इज केप्ट इमीडिएटली अबव एस, सेकंड है मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड एस, थर्ड है ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन पी एंड एस। ठीक है बच्चे? एक मिनट हो गए, 30 सेकंड तक चलेगा पोल। दस सेकंड लास्ट के। एंड पोल। भाई केवल Done, 3 sir. लोग। Submitted. सबमिटेड हो गया, चलो ठीक है। Yes. आंसर कुछ गलत हैं, कुछ गलत हैं, बट मैं शेयर रिजल्ट कर देता हूं, और आप लोगों के सामने एक सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, आपने टिक किया है, वो आपके सामने शेयर हो गया होगा स्क्रीन पे। हो गया है? पूरे ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, अब एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर आपके सामने करेक्ट है। क्या क्या आंसर है, सारी चीजें हैं। अब मैं स्टॉप कर रहा हूं, रिजल्ट आपका शेयर करना। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, दिखने में था कि 9 बॉक्सेस हैं तो टफ तो नहीं है, एक एक लाइन एक दूसरे से कनेक्ट थी। एग्जैक्ट रियलिटी यही है कि एग्जाम में आपको यही मिलेगा क्वेश्चन। अब आप अपने आप को जज कर सकते हो कि हाँ यार 7 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस आता है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को मैं 3 मिनट में तो निपटा ही लूंगा, चाहे मैं कितना भी टाइम का प्रेशर लूं। इसीलिए मैंने टाइम का प्रेशर भी आपको दिया है, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, द लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1, ठीक है 9, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड एन। मैंने कहा चलो भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, बट इतना मालूम है कि एन विच इज केप्ट बिलो बॉक्स टी, तो टी से 1 2 3 4 का गैप देके मुझे एन को यहां लिख देना है। बॉक्स एल इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव टी, टी 1 का गैप देके एल। भाई साहब ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हो गए, 9वां बॉक्स है ये, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, वो बाद में। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एन एंड ओ, एन एक का गैप, ओ तो नहीं लिखेंगे, ऊपर ही जाएगा। अच्छा नीचे क्यों नहीं जाएगा? नीचे लिखेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्स एक्सटेंड कर जाएंगे ना, क्योंकि 8 की तो मैंने ऑलरेडी प्लेसमेंट कर दी है, केवल 9वां बॉक्स है, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे एक बॉक्स एक्स्ट्रा आएगा, दैट्स इट। बॉक्स पी इज केप्ट इमीडिएटली अबव एम, तो यार यही आ सकता है ना, m यहां रखेंगे, p यहां रखेंगे, दैट्स इट। द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन m एंड t, कह रहा m एंड t के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है, इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन q एंड s। अब सोचेंगे q एंड s क्या कर सकते हैं, q एक का गैप s नीचे लिखेंगे, q एक का गैप s, तो मतलब q एक का गैप s तो हम ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, बट
बॉक्स क्यू इज नीदर केप्ट एडजेसेंट टू टी और एन। इसका मतलब है कि नीचे तो कहीं नहीं, इस तरफ के पोर्शन में तो कभी करेंगे नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू को यहां लिखना पड़ेगा, एक का गैप देख के एस को यहां लिखना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे बीच में कौन आएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। आर आएगा क्या? ये क्वेश्चन नहीं था कि 1 मिनट के लेस में आप लोग कर ले, मतलब 1 मिनट में कर ले, और किए भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स किए थे कि सर डन डन टाइम से सर पहले। इस वाले से आंसर दिए तो सही नहीं आया सर। सबका मैंने सेम किया था था। यही। सर एक बार लास्ट लाइन समझा दीजिए। यस सर। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा लास्ट लाइन को भी, कि यहां से ये हटा देता हूँ, और कौन था एस की जगह ये था, और ये था। यहां तक तो समझ में आ गया था ना अच्छे से? यस सर। हाँ बस, अब देखो लास्ट लाइन को समझाता हूँ। एक सेकंड, मेरा पेन क्यों सर रुक इसका जा रहा है? क्वेश्चन, सर इसका क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा, क्योंकि सेम निकाले हैं सर लेकिन आंसर सही नहीं हुआ सर क्वेश्चन। अच्छा, 2 मिनट रुक जाओगे? मैं क्वेश्चन मैं फिर से आप लोग की स्क्रीन पे दूंगा और फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? 2 मिनट रुकना। अ, पहले एक किसी का डाउट है ना, वो मैं क्लियर कर दूं। इसी की देखना, मैं एक और केस बना रहा हूं। LATPMO, एक का गैप, मे बी मेरे से गलती हो गई होगी उसमें पोल को बनाते टाइप। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, सर जिसने भी डाउट पूछा था अभी मुझसे। बॉटम पे सर एन आ रहा है, वो वहां पे एन मारे तो एन गलत दिखा रहा है। अच्छा, देख रहा हूं मैं, देख रहा हूँ एक सेकंड। अब यहाँ पे 8 बॉक्स, यहाँ पे 8 बॉक्स, यहाँ पे हमें टोटल 9 बॉक्सेस बोले थे, मतलब एक बॉक्स ऊपर या एक बॉक्स नीचे। अब एक बात बताओ कि क्या बोला था, क्यू और एस के बीच में हमें एक बॉक्स लिखने, क्यों? क्योंकि एम और टी के बीच में भी एक बॉक्स है, ये बात तो क्लियर है। अब ये कहता है क्यू जो है ना तो किसके बगल में है, टी के बगल में नहीं है, और क्यू जो है एन के बगल में नहीं है। तो चाहे मैं क्यू को यहां नहीं लिख सकता, यहां नहीं लिख सकता, तो मैं क्यू को कहां लिखूंगा? अगर यहां लिखूंगा तो एस को कहां लिखूंगा? इसका मतलब ये अलग केस तो मेरा गलत होना ही है। अब इस केस में देखो, क्यू को यहां नहीं लिखेंगे, क्यू को यहां नहीं लिखेंगे, इस जगह नहीं आएगा, इस जगह क्यों? क्योंकि क्यू और टी और क्यू और एन बगल में नहीं होने। दैट मींस कि क्यू ऊपर जाएगा, एस नीचे आएगा, आर यहां आएगा। अब बताओ क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर कि इनके क्वेश्चंस क्या थे, और मैंने बताना कौन से थे। एक सेकंड, बताना कौन वाला क्वेश्चन था, बताओ। सर सारा क्वेश्चन सर फर्स्ट से लेके 5th तक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन द लोअर मोस्ट शेल्फ? तो लोअर मोस्ट शेल्फ में तो एन आ रहा है, तो मेरा भी आंसर एन था। सर लेकिन एन मारे तो एन गलत बता रहा था पोल में। अरे एन तो करेक्ट है, करेक्ट बॉक्स मेरे सामने, फिर से चेक करो, अभी तुमको मैंने फिर दिया है। द करेक्ट आंसर इज बॉक्स एन, साफ साफ लिखा है, देखो। बताया। मैं दिखा देता हूं। ए ए, ये देखो, दिखा कुछ? सर वो ना जो करेक्ट साइन है वो ऐसे सर क्रॉस हुआ करेक्ट पड़ा ना साइन क्रॉस उस। करके आया हुआ है हाँ, ना, इसीलिए कंफ्यूजन था वो सर। अरे कंफ्यूज। नहीं 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 नहीं, वो क्रॉस मतलब है कि कैसे बताऊं? अभी देख रहा हूँ सर सारा सही, हमको वो लगा सारा का हाईलाइटर है एक सारा सर तरीके से, कैसे मगर गलत वो हो गया। साइन हाईलाइटर है मगर साइन गलत है, वहां पे क्रॉस लिखा तो हुआ है। साइन देखो, ऐसा रेड रेड करके सर, ग्रीन का आदत है ना सर, वो रेड आया ना, लगा सारा का सारा गलत हो गया। नहीं एक्चुअली हुआ है ये ऐसे कि देखो, ये मेरी तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, ये जूम की तरफ से है, ठीक है ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, वो अभी देख रहा हूँ उतना करेक्ट आंसर बता रहा है सारा, वही मैं सोचा सारा का सारा गलत हो गया, इसलिए मैं बोल रहा था सर सारा ठीक, क्वेश्चन करवा दीजिए। सही चलो है बहुत सर। बढ़िया। चलो इसमें अब कोई दिक्कत इसमें किसी सिर्फ में फोर्थ कोई? वाले में थोड़ा सा लॉजिकल था, मतलब इंटरचेंज करके करना था, बट वो भी करेक्ट आ गया था। 2 बार इंटरचेंज करना। आर चलो, आर सर 2 बार इंटरचेंज हो रहा था, ये एम एम 2 बार इंटरचेंज हो रहा था, एम को ध्यान रखना था तो उससे आंसर आ जा रहा था। सारे हाँ आंसर सही सही है। है सब? अब किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर जी, नो प्रॉब्लम। चलो, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, स्टॉप शेयरिंग। और चलो, अब अगला सवाल ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 था ना? यस सर, यस सर, थी था। चलो, मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, अच्छा मजा आ रहा है कुछ? यस सर, बिजली को अंदर ही शरीर के अंदर करके बॉक्स फिल कर ऐसी। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, 8 बॉक्सेस का है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करो। मैं 2 मिनट यहाँ पे भी दूंगा, उसके बाद पोल लगाऊंगा। चलो, तब तक मैं यूट्यूब पे देखूं क्या चल रहा है।
डन हो गया सर जी। क्या बात है, क्या स्पीड है, चलो क्या स्पीड है, गजब। चलो पोल लगा देता हूं फिर तो, चलो लगा देता हूं। लगा दिया मैंने पोल। कुछ लोग जो है वो पोल को क्लोज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर ऑप्शन होगा क्लोज करो, देखो आंसर बनाओ, फिर जाके चेक कर सकते हो पोल को। जैसे मैंने पोल पे क्लिक किया, मेरे सामने पोल आ गया, मैंने क्लोज कर दिया, मैंने क्वेश्चन बनाना है सबसे पहले, फिर मोर में जाना है। मोबाइल में नीचे नीचे साइड में मोर होता है, मोर पे क्लिक करेंगे, पोल पे क्लिक करेंगे, आंसर आ जाएंगे। मुझे नहीं अभी पता है, मेरा नहीं बना है, तो मैंने क्या करना है, पहले बनाना है। तो मैं 1 मिनट 30 सेकंड तक एक पोल लगाऊंगा। चलो करो। Recording in progress. डन सर, सबमिट कर दिया। चलो, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ सर मैंने भी कर दिया। चलो कर रहा हूं। अपना अपना आंसर मैच कर लो। मैच कर लिया? अभी सर ग्रीन आ रहा है। अब पागल हो गया है जूम। ऑल करेक्ट सर। ऑल करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो जिन जिन लोगों का ऑल करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ना, देखिए हाँ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बड़ा मस्त वाला है, लगेगा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है कि यार ये कैसे, ये तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन है बहुत इजी। चलो ये भी देखते हैं कि इससे यार क्या आप लोगों ने बहुत जल्दी किया था यार, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आप लोग कर दो, कि 1 मिनट के अंदर कर दिया था। देखते हैं क्या बोलता है। 8 बॉक्सेस हैं जो कि आपके सामने ये है, केप्ट वन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टैक, द लोअर मोस्ट, ठीक है। ओनली 3 boxes are kept between K and L where none of the box is kept on the lower most and the top most, ठीक है भाई। मतलब K 1 2 3 L, फिर मैंने कहा L 1 2 3 K। ठीक, अब ये कह रहा है ना तो टॉप पे ना तो लोअर पे इनमें से कोई भी बॉक्स नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, पेन क्यों नहीं चलता यार, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। कई बॉक्स चाहिए थे? 8 बॉक्स। 1 2, ये के है लिखा हुआ, 1 2 3। पेन क्यों हैंग हो रहा है इतना यार? 1 2 3 4 5 6 7, 8 बॉक्सेस में से 7 हमने बना लिए हैं। मतलब एक बॉक्स हमको या तो ऊपर या तो एक नीचे चाहिए होगा। आगे पढ़ते हैं, अगले लाइन से सर क्लियर हो जाएगा। अगले बॉक्स के इज केप्ट समवेयर बिलो एल। अब बताओ मुझको कि बॉक्स के इज केप्ट समवेयर बिलो एल, तो एल के नीचे, क्या मुझे इसकी जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। तो मुझे सिंपल एक काम करना है, एल, क्या सबकी स्क्रीन पे मेरा कर्सर हैंग हो रहा है क्या? नो सर, सही चल रहा है सर। मेरे साथ ही क्यों दिक्कत कर रहा है? चलो एक करके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल इंटरचेंज कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने, पॉसिबिलिटी को रिमेन वैसे ही रखा, बस मैंने एल एन के को इंटरचेंज कर दिया। अब मैंने कहा 8वां पर्सन एक बार ऊपर, 8वां पर्सन एक बार नीचे, बस। अब आगे चेक करते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एल इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जी। अब एक बताओ, एल के ऊपर 1 तो जी के नीचे 1, एल के ऊपर 2 तो जी के नीचे 2। कुछ गलत तो नहीं किया? कहता क्या है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड जे। 1 2 जे तो यहीं आएगा, जी 1 2 जे क्या आएगा? नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं। एफ इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव आई, मतलब 2 का गैप देंगे ना, अभी बताया था। अब कोई मत कहना सर फिर से समझा दो,
आई के ऊपर एफ आएगा 2 के गैप के बाद। कहां आएगा बताओ, कहां आएगा बताओ, एकदम नीचे आएगा आई, 2 का गैप देखिए एफ। अब बताओ बॉक्स एच इज नॉट एडजेसेंट टू जे, मतलब एच यहां आएगा, यहां कौन सा आ जाएगा, ई कौन सा आएगा, ई फॉर एलिफेंट। ई, बिल्कुल सही बात कि ई आ जाएगा, ये आपके सामने है, बस खत्म बात। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए इस क्लास में अभी अभी तक इस क्वेश्चन में। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। चलो 2 मिनट अगेन दे रहा हूं, देखते हैं कि इसको 2 मिनट में सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। चलो इसमें भी पोल है, इसमें भी पोल है। टाइम तो अप हो गया दोस्तों, पोल लगाया जाए। सिर्फ नंबर सेट करना है सर, 1 मिनट। चलो आधा 2 मिनट से ऊपर सेकंड। हो रहा है तुम लोगों का। चलो अब लगा रहा हूं पोल यार, 1 2 3 4 5 पोल। तो बस ऑप्शन है, तुम पोल को ऑफ कर सकते हो, क्लोज करके तुम क्वेश्चंस को लगा सकते हो, फिर आ सकते हो, पर ये 1 मिनट तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट तक चलेगा। सबमिट सर। सबमिटेड, बस 1 मिनट हो गया, मेरा भी हो गया, बस मैं अब एंड कर रहा हूँ पोल को, ये रहा एंड। ठीक है, और ये रिजल्ट शेयर किया मैंने, आप अपने आंसर आप देख सकते हैं। राइट, जिस जो चूज आपने ऑप्शन किया है उसके सामने क्रॉस आ रहा होगा, इसका मतलब वो आपने रॉन्ग किया है। करेक्ट आंसर नीचे लिखा है, समझ गए हो? थोड़ी Yes, देर sir. तक बस, थोड़ी देर तक ही बस शेयर रहेगा, उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। इसमें सर क्वेश्चन सेकंड में डाउट है, बाकी सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 ऑफ द 5 आर अनसर्टेन इन द, ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा। चलो मैं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है ना, स्टॉप, और मैं
स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेनेशन। चलो ये रहा, सिंपल सी बात, बहुत कम बॉक्सेस की बात बोली गई, 6 बॉक्सेस की बात बोली गई है। तो मैं एक काम करता हूं, 6 बॉक्सेस दैट मीन्स कि 6 5 6 5 4, बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है इस टाइम, पता है, चलो छोड़ो, 5 6 5 4 3 2 1। सर आपने यहाँ पे फ्री स्टाइल मेथड क्यों नहीं लगाया? बहुत से मन में डाउट आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बताऊंगा वो भी। क्या बोला? देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट अबव जेड। भाई साहब एक बात बताओ, जब मुझे कंफर्म पता चल रहा है कि जेड यही आएगा तो मैं यही लिखूंगा ना, क्यों सोचूं मैं, क्यों? ठीक है, only one box is kept between Z and the box which contain even number of chocolate but less than 12 and the box which containing 12 chocolate which is placed at the top। भाई साहब दिमाग में पूरी क्लियरिटी हो गई कि 12 यहीं आएगा, 12 यहीं आएगा, ठीक है ना, 12 यहीं आएगा, क्योंकि बात बोल दी गई है। उसका बोला Z which contain even number, तो even number Z के पास जाएगा, और लेस देन होगा 15, तो केवल एक ही नंबर बचता है। अगर मुझे पता है कि 11 से लेके 14 तक के बीच में हमको नंबर्स को लेना है, मतलब रेंजेस ऑफ बोला है, बिटवीन नहीं बोला है। जब देखो इन 2 शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से क्लियरिटी दूंगा, आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। पहले तो यहाँ 14 नंबर फिक्स हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा सर 14 कैसे आया, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है सर 14 कैसे आया? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक वर्ड है रेंजेस ऑफ, रेंज ऑफ, इसका मतलब हमें 11 को भी इंक्लूड हम कर सकते थे अपनी गिनती में, और 40 को भी इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन जब बोलता बिटवीन, जब भी बिटवीन किया तो 11 और 40 के बिटवीन में जितने नंबर होंगे उनको कंसिडर करेंगे एक्सक्लूडेड विद दिस। 2 टर्म के बारे में क्लियरिटी ले लो, आगे वाले एग्जाम्स में, मतलब आने वाले क्वेश्चंस के सेट में, कभी इन यूट्यूब या फिर पेड में आपको हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं। अब द एक्स बॉक्स विच कंटेन 21 चॉकलेट इज केप्ट इमीडिएटली अबव वी। मेरा कर्सर कहां गया? चलो, द बॉक्स एक्स विच कंटेन 21 इज केप्ट इमीडिएटली अबव वी, ठीक है। The difference between the number of Z and V is 5 and there is 1 box between them। भाई साहब सुनो, V and Z के बीच में 1 बॉक्स होगा, लेकिन बोला क्या है? डिफरेंस किसके बीच में? V and Z के बीच में। कितने का? 5 का। तो जब 14 Z पे है तो बताओ मुझको, सिंपल सी बात, V के पास 19 नहीं जाएगा? 19 सेकेंड पे। अब एक बात बताओ, जेड एक का गैप देख के वी मैं यहां लिखूंगा क्योंकि बात बोली गई है, तो वी के जस्ट ऊपर एक्स मैंने बात बोली गई थी, मैंने कर दिया। अब वी के पास 19, एक्स के पास 21। आगे देखो, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन वाई एंड एक्स। एक्स ये है, 1 2 का गैप देखिए, वाई ऊपर चला जाएगा। बॉक्स वाई इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेस अबव डब्ल्यू विच इज नॉट एट द बॉटम, मतलब डब्ल्यू यहां आ जाएगा। जरा कोई बताएगा यहां कौन सा बॉक्स आएगा? यू सर, यू आएगा। अब ये बताओ, यू एंड डब्ल्यू के बीच में जो ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट हैं, बट इट शुड बी अबव 30 एंड द डिफरेंस ऑफ 8, कौन सी देंगी? 31 एंड 39, क्या कहते हैं? 31 एंड 39। बस यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाएगी 31 एंड 39, 31 एंड 39। अब लगाता हूं पोल ताकि आप अपने आंसर्स को देख सके कि किसमें किसमें आप लोगों को डाउट है। किसी ने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहता है, 4 of the following are alike in certain way, ठीक है, which is not belong to that group, that means कि odd one out। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट आंसर भी आए थे, मैंने देखा सबसे पहले सिमिलैरिटी ढूंढा करो कि यू कहाँ है, यू के बीच में तो हमें गिनती ही नहीं मालूम कि यू के बारे में क्या आएगा, जो लेकिन इतना मालूम है कि यू के पास ऑड नंबर ही जाएगा। मैंने कहा चलो बोलो, डब्ल्यू के पास भी ऑड नंबर, तो U एंड W ऑड नंबर जा रहे हैं। V के पास भी आपके पास क्या जा रहा है? ऑड नंबर जा रहा है। X के पास भी ऑड नंबर जा रहा है, बट Z के पास क्या जा रहा है? इवन जा रहा है। तो यार एक बात बताओ, तुम खुद अब बताओगे, इन सब में ऑड है और यहां पे इवन, तो ऑड वन कौन सा आउट होगा? सर V होगा क्या सर? सॉरी, Z होगा, Z।
Z. अरे भाई सर Z होगा, Z 14 नंबर। हाँ, अरे भाई क्या बोला था, ऑड वन आउट। जब ये सभी के सभी एक कैटेगरी के हैं, केवल जेड ही ऑड दिख रहा है, एकदम अलग दिख रहा है इवन कैटेगरी, तो जेड इज द करेक्ट आंसर। और none of the student out of all the 10 students right now, none of the student corrected the Z correct answer. सर वो गलती ये हो गई, जेड और वी के चॉकलेट इंटरचेंज कर दिए थे। तभी तो क्लास ले रहा हूँ, तुम लोग से गलतियां हो। ठीक है, चलो चलो मैं एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। चलो मैं स्टॉप कर देता हूं, आई होप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलो स्टॉप। और हाँ यहाँ सर। पे मैंने क्या किया कि 10 लोग क्लास में। अब एक काम करो मेरे लिए, क्या मुझे फीडबैक मिलेगा इस क्लास का? मैं ये क्लास रिकॉर्ड किया हूं ताकि मैं गाइडली यूट्यूब चैनल पे डालूं, ठीक है ना? जरूर सर, फीडबैक जरूर मिलेगा सर। आज मेरे घर में शादी है सर, फिर भी आपका क्लास नहीं छोड़ रहे, टाइम निकाल के आपका क्लास अरे करने बाप रे बाप भाई, बधाई हो भाई, शादी एंजॉय करो। 11:51 हो रहा है, मैंने आप लोग के 51 मिनट्स लिए हैं। मुझे लगता है पर्सनली मैंने भी क्लास को काफी एंजॉय किया है, और कुछ ना कुछ आप लोग को लगा भी होगा, यस यार अच्छी लगी क्लास मुझे। यस सर, हमें भी अच्छी लगी क्लास। सर ये जूम के साथ साथ स्टडी कीड़ा पे भी साथ में चल रही है। वो मैंने चला दिया था, ऐसे ही रैंडमली चला दिया था, इट डजंट मैटर। मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, अभी गाइडली के यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड मैंने की है क्लास, ठीक है ना? यस, मैंने वहां इसलिए चलाई थी कि बस चला दी थी रैंडमली, कि मैंने कहा कुछ चला दो, ठीक है। जो बच्चे वहां पे फॉलो कर रहे हैं मुझको या फिर नहीं भी कर रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। देखो मैंने इसको टेलीग्राम पे भी शेयर किया, मैंने इस क्लास को, सब कल से मैं बता रहा था कि मैं क्लास लूंगा, बट अभी भी बच्चे नहीं जुड़े। पहले था 7 बजे वाली क्लास में भी नहीं जुड़ते मेरे से, क्यों? क्योंकि चलो मैम की क्लास होती है, जेन्युइन रीजन है। अब कौन सी क्लास थी मैम की? कोई क्लास नहीं थी, हाँ गैप सर। आपको आना चाहिए। सर मैं देखो मैं आपसे बस एक चीज मांग रहा हूँ, 60 लोग शेयर मुझे आप लोगों को सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंटली मेरे को फॉलो करते रहो, कमी नहीं दूं यस महसूस होने दूंगा, बस इतना है वादा, ठीक है ना? चलो क्लास को एंड करते हैं। सर वो तक बंद करो ना। चलो चलो ठीक है, मैं तो क्लास को एंड करते हैं, एंजॉय करो, Thank you, बाय sir. बाय, टेक केयर, Thank you, sir. लव यू ऑल, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।